नमस्कार दोस्तों। अब आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर दो, बड़ी फायदे में रहोगे। लोगों के अंदर एक माइंड सेट बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में आप जाके गांव में देखोगे, हर एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखो, इतना वेस्ट हुआ है। एक आध कह सकते हैं कि इधर उधर में भ्रष्टाचार हो गया होगा तो अलग बात है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अच्छा हुआ है। अब बीपीएससी के शिक्षक भी आ चुके हैं। शिक्षकों का मन नहीं लग रहा है उस स्कूल में, क्योंकि शिक्षकों का मन तभी लगेगा जब बच्चा पढ़ने वाला वहां पहुंचे। और बच्चा पढ़ने वाला तब होता है जब उसके गार्जियन बच्चे के प्रति जागरूक हो। बच्चा स्कूल से जब घर पे आए ना, तो गार्जियन जब पूछते हैं ना, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगती है पढ़ाई की। पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और शिक्षक के अंदर की बात यही खासियत है कि शिक्षक से जो बच्चा जितना काउंटर अटैक करता है उनके क्वेश्चन से काउंटर अटैक करता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है शिक्षक से, समझिए बच्चा वही शिक्षक के लिए सबसे प्यारा होता है और इंतजार करता है कि कब वो क्वेश्चन पूछे कि हम उसको बताएं। हो क्या रहा है हमारे गांव में, देखिए छोटी सी बात है, आपको बताता हूं। गांव में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो मिडिल क्लास के लोग परेशान है। सबसे ज्यादा वही लोग परेशान है, क्योंकि उनके अंदर एक बात छा गई है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाई हमें प्राइवेट स्कूल में ही करानी पड़ेगी। दो कारण है उसका। एक तो अच्छे माइंड सेट बना हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। दूसरा बात यह हो गया है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता हूं तो थोड़ा सा डिमोरलाइज लोग महसूस कर रहा है। ये सबसे गंदी बात है। जो व्यक्ति अपने माइंड से ये चीज हटा दिया ना, एक रोग है जो सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, ये माइंड सेट हटा दीजिए, दुनिया में सबसे बड़े इंसान आप बन सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल के मैटर पे आता हूं। सबसे बड़ा समस्या हो क्या गया है कि आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लोग हैं, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अपने आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने स्कूल में दे देते हैं और स्कूल फीस भरते भरते वो परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी बात स्कूल फीस ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में ऐसे ऐसे हिडन चार्ज जोड़े जाते हैं। कभी 3 महीने पे कोई चार्ज जोड़ दिया, कभी 6 महीने पे, कभी 15 अगस्त पे, क्या बताएं। इतना हिडन चार्ज होता है, उसका कुप्रभाव दिखा जाता है बच्चों पर। बच्चे खेल रहे हैं, उसके लिए माँ बाप डांटेंगे स्कूल में इतना फीस लग रहा है, दिन भर तुम खेलते रहते हो। उसको टॉर्चर, उसके ऊपर टॉर्चर झेलना पड़ता है अपने परिवार का, उस फीस के केवल कारण। अगर वो मिडिल क्लास का है, जो अपर का है, उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, वो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और बहुत ही महत्वाकांक्षाएं होती है उनके अंदर। न नीचे जा सकते हैं और ऊपर जाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा कोई शुगर का पेशेंट है ना, तो मिडिल क्लास के लोग होंगे, डिप्रेशन में ही रहते हैं टाइम। तो उसके बचने के लिए एक ही उपाय है, आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजो और देखो कि बच्चा वहां इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। क्योंकि उस स्कूल में बहुत ही काबिल शिक्षक पहुंचे हुए हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिसमें उसमें पहुंचे हुए हैं, और जो इंटर का पढ़ाई कराते थे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर बने हुए हैं। अब समझ लीजिए उनकी योग्यता किस चीज की है, टीचर किस चीज की है, फिर भी अब पढ़ा सकते हैं। उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, वो जरूर पढ़ा सकते हैं। कोई लड़का 100 लोगों का कोचिंग कराता था, आज वो मिडिल स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का टीचर बना हुआ है। आप उसमें आसानी से उसको डाल सकते हो। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप जाके सवाल भी तो कर सकते हो।
और स्कूल में ना पढ़ाई होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं डालते हो। उस स्कूल में रिक्शा चालक का बच्चा, खेत में मजदूर करने वाला का बच्चा, रिक्शा चालक मजदूरी करने वाले का बच्चा, यूं समझिए कि ऐसे ऐसे लोग ही उस स्कूल के बच्चे जाते हैं। और वो बच्चा स्कूल जाता है, क्या पहन के गया हो किसी को मतलब नहीं। हो सकता है कि इच्छा होते हैं माँ बाप को कि हाँ चलो स्कूल भेजते हैं, तैयार करके भेज देते हैं। उसमें भी सब नहीं, 30-40% के लोग भेजते हैं। और फिर स्कूल से आया बच्चा तो क्या पढ़ के आया क्या नहीं पढ़ा, उससे उस परिवार को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनको। बस स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, जा रहा है। अगर भगवान के भरोसे उस बच्चे के अंदर कोई उसका अच्छा मित्र मिल गया पढ़ने वाला, या संगत अच्छी आ गई, तो मैंने समझिए कि जुआ है, लक के ऊपर है। वो उस दिशा में कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया उसको, या उसका माइंड सेट पढ़ाई की तरफ रुझान हो गया, तो वो आगे बढ़ गए। तो 100% है कि आप 90% बच्चे को आप देखेंगे कि गड़बड़ हो जाएंगे, वो फिर मजदूरी ही करेंगे। बाप मजदूर था, बेटा भी मजदूरी ही करेगा। आपको करना क्या होगा, अपने बच्चे को स्कूल में, मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चे को स्कूल में डालिए, आए घर पे उसका टास्क चेक कीजिए, उसका इम्प्रूवमेंट देखिए, कितना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल में जाके कंप्लेंट कीजिए। 100% वहाँ के शिक्षक बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई जा नहीं रहा है, जा रहा है तो वही। और बड़े अगर शिक्षित लोगों के बच्चे वहाँ पे जाएंगे ना, तो आप सवाल काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। अगर शिक्षक गलत कर रहा है तो क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन एक मजदूर स्कूल में जाता है ना, तो उसको डरा के धमका के टीचर वहाँ से भगा देता है, गलत टीचर हो तो आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए और अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बचाइए। बचाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पैसा आप जो गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हो, उस पैसे को बचा करके उस बच्चे को अच्छी ट्यूशन दो, उस बच्चे को क्रिकेट खिलाओ, उस बच्चे को संगीत सिखाओ, कोई अच्छे टीचर से ट्यूशन दिलवा दो, या उसके नाम पे कुछ पैसे जमा कर दो कि हायर एजुकेशन के लिए उसके पास अच्छे खासे पैसे बच जाए। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पैसे से मौज करनी है, लेकिन उस पैसे को अगर बचा करके अगर म्यूजिक की तरफ उसको जाए, खेल की तरफ रुझान दिलवा दिए, कलाकारी की तरफ कर दिए, पेंटिंग की तरफ, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज तो जरूरी ही जरूरी है, वो चीज़ दिलवाए आज की डेट में। देखिए, और एक और बड़ी बात कि हमेशा पढ़ाई जो होता है ना, पढ़ाई करने के वक्त जब हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं ना, समझिए कि जिस समय हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं या उस समय जो पढ़ाई किए होते हैं, उससे कहीं ऊपर के लेवल का टेक्नोलॉजी आ गया होता है। जो हम पढ़े होते हैं उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं रहता है, उसके ऊपर का लेवल का, फिर से हमको पढ़ना ही पड़ता है। तो जितना हो सके अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम सिखाएं, जितना हो सके अपने बच्चे को टेक्निकल काम सिखाएं, क्योंकि आगे चल के मैं इतना कि हमेशा हर जगह डिग्री काम नहीं आने। आपके पास हुनर है ना, तो जिंदगी में कहीं जीत हासिल कर सकते हो, कहीं हासिल कर सकते हो। आज की डेट में तो सबसे बड़ी बात है ना कि हर एक फील्ड से आप पैसे कमा सकते हो। हर एक फील्ड से पैसे कमाना ही सक्सेस नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि सब कुछ पैसा नहीं है, और साला पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे है तो सब है, रिश्ते नाते सब पैसे के बदौलत है। और ये भी मानता हूं कि सब कुछ पैसा भी नहीं है, आपको सुकून केवल पैसे से नहीं आ सकती है। जिंदगी में कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। तो ये लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए और मजे से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए और पढ़ाइए। थैंक यू।